Okay, this is another class of question very popular especially in GATE on BST. Now the question is there is a hypothetical binary search tree which have values ranging between 37 to 573 and you want to search the key 273. The question is which of the following search sequence is valid and which is invalid. Now आपको नहीं पता एक्चुअल ट्री क्या है, बट आपको जज करना है कि सीक्वेंस वैलिड है कि इनवैलिड है, कैसे ही काम करते हैं. लेट मी ट्राई. फर्स्ट केस यू सी, ये सारी वैल्यूज हमारे पास हैं. मैं एक अप्रॉक्सीमेट स्केल बना लेता हूं ताकि आपको लॉजिक समझा पाऊं. आई विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड सपोज मैक्सिमम वैल्यू इज 573. वेरी गुड. एंड लेट मी हैव अ वैल्यू इन बिटवीन. हमारा जो की हमको क्या सर्च करना है 273. अब ये बोल रहा है क्या सीक्वेंस इसने फॉलो किया, हम चेक करते हैं. जैसे बोला फर्स्ट वैल्यूज को मिला 81. ओके दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम. 81 के बाद डायरेक्टली बोल रहा है कहां पे गया 537. ओके, इज इट ओके? ऑफ कोर्स इट इज ओके. वाई? देखो 81 के बाद आप कोई भी वो BST रहा होगा, हमको नहीं पता, बट 81 के बाद अगर आपको 273 चाहिए तो 273 81 से बड़ा है कि छोटा है? 81 से बड़ा है. देन ऑफ कोर्स यू मस्ट गो इनटू द राइट सब ट्री. बट राइट सब ट्री में आप एग्जैक्ट 273 पे जाओगे ऐसा तो नहीं है ना, तो हो सकता है आप थोड़ी आगे चले गए. दैट इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं. ये बोल रहा है हम कहां तक पहुंच गए 537 तक. ओके फाइन, आगे चलते हैं. आफ्टर 573 द नेक्स्ट वैल्यू इज व्हाट 102. नाउ यू सी 537 के बाद 102. 273 537 से लेसर है कि ग्रेटर है? इट इज लेसर. तो ऑफ कोर्स आपको कौन सा मूव लेना था? लेफ्ट मूव. और लेफ्ट मूव आपने क्या लिया 102. डायरेक्टली ये कहां पहुंच गया 102 पे. इज इट ओके? स्टिल इट इज ओके. यू रिमेंबर, यू गेट द लॉजिक. व्हाई? बिकॉज 102 मतलब आना था आपको 273 पे, बट थोड़ा सा ज्यादा चल गए और कहां पहुंचे 102 पे. बट यू सी यहां पर एक चीज जो आपको चेक करना है क्या 102 इज स्टिल इन द राइट सब ट्री ऑफ 81. तो ये वैल्यू कितना भी कम हो सकता है. अगर 102 से के बजाय यहां पे इसने बोला होता है 80, तब ये मूव गलत था. रीजन बीइंग 80 कैन नॉट बी इन द राइट सब ट्री ऑफ 81. 81 के राइट सब ट्री में हमेशा वैल्यू जो होंगे वो 81 से बड़े होंगे. तो खैर फिलहाल यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, 102 पे आया है. You see, after 102 it is going to 439. तो अगेन वैल्यू बड़ा था, इधर ही इसको जाना था और ये फिर आगे पहुंच गया और कहां पहुंचा 39 तक. यू सी स्लोली क्या होगा, ये ट्री अपने आप को कन्फाइन करता जाएगा एंड विल गो टुवर्ड्स द करेक्ट वैल्यू. 439 स्टिल अ गुड मूव, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आफ्टर 439 इट गोज टू व्हाट 285. तो सी अगेन 439 पे आप थे, आपको सर्च करना था 273. ऑफ कोर्स आपने लेफ्ट मूव लिया होगा और आप कहां पे हो 285 पे. स्टिल कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज आल्सो वैलिड. बट नाउ इट सेज 376. Now this move doesn't make any sense. What is the reason behind it? 285 के बाद जब आपको सर्च करना था 273, तो आपको लेफ्ट मूव लेना था. You see, बट आप कौन सा मूव ले रहे हो? राइट मूव. ऐसा नहीं हो सकता. इन अ बाइनरी सर्च लॉजिक हम समझते हैं अगर वैल्यू छोटा है तो विल ऑलवेज टेक द लेफ्ट डायरेक्शन, वैल्यू बड़ा है विल ऑलवेज टेक द राइट डायरेक्शन. रिमेंबर वन पॉइंट, ट्री नहीं है मेरे पास, इट्स अ हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर. बट ट्री नहीं होने पर भी मैं बता सकता हूं ये सर्च सीक्वेंस वैलिड नहीं है. आफ्टर 285 यू मस्ट हैव टेकन द लेफ्ट डायरेक्शन, बट आप यहां पे कहां जा रहे हो 376. इसका मतलब ये सर्च सीक्वेंस वैलिड नहीं है. यू सी, दैट इज हाउ वी सॉल्व द लॉजिक. एक बार आप, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन जस्ट रिवाइंड द वीडियो एंड वॉच इट अगेन. Let me try the second case. Okay, now you say start with 52, no problem. After 52 97, no problem. हमको किधर जाना है towards 273. Then 121, no problem. Then 195, no problem. आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमको लार्जर वैल्यू चाहिए. Then you have 242, no problem. Then you jump हो गए, थोड़ा आगे पहुंच गया और कहां पहुंचा 381. still no problem you see. But then he say 473. Now again this move doesn't make sense. Reason behind it, at 381 you are searching what 273 and 273 is lesser than what 381. तो आपको लेफ्ट मूव लेना था, बट स्टिल आप कौन सा मूव ले रहे हो? राइट मूव. नाउ दैट इज नॉट अलाउड, मींस दिस सीक्वेंस इज आल्सो व्हाट इनवैलिड. आई थिंक नाउ यू आर गेटिंग अ स्लाइट आइडिया कि कैसे ये काम करते हैं, हाउ टू प्रेडिक्ट वेदर द सर्च सीक्वेंस इज वैलिड और इनवैलिड. ओके, नाउ लेट्स ट्राई द नेक्स्ट वन. यू आर ऑन व्हाट
143. After 143 you go to 248, no problem. ज़्यादा की तरफ ही जाना था, आप वहाँ गए. देन यू हैव 520, थोड़ा ज़्यादा जंप हो गया और डायरेक्ट आप कहाँ पहुँचे 520, स्टिल नो प्रॉब्लम. यू हैव 386, थोड़ा क्लोजर आ रहे हो वैल्यू के और बिल्कुल करेक्ट मूव है. 523 से यू आपको आना टुवर्ड्स 273, तो जाहिर सी बात है मूवमेंट आपको लेफ्ट ही लेना था. देन आफ्टर 286 you go to what after 386 you go to what 345, still a logical move, no problem. Then you go to what 270, ये जंप होके थोड़ा पीछे आ गया और कहाँ पहुंचा 270. इसी बस एक चीज चेक करना, ये मूव अभी भी वैलिड है. वो क्यों? ये सारा स्ट्रक्चर 248 के राइट साइड में है. अगर ये यहाँ पे बोलता ना 240 देन इट वाज रॉन्ग, बिकॉज अब 248 की आप राइट में हो तो दोबारा उससे छोटे वैल्यू पे आप नहीं जा सकते. बट 270 इज ओके. एंड देन इसे 307 एंड 307 इज स्टिल. तो यहाँ पे आपको क्या चेक करना था? ऑफकोर्स आपको बड़े की तरफ जाना था, बट 345 कि आपको लेफ्ट स्ट्रक्चर में रहना है. एंड 307 यू से इट्स अ वैलिड सर्च सीक्वेंस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बाद में हमको नहीं पता 273 इसको मिला कि नहीं मिला, बट हाँ ये जो सर्च सीक्वेंस है फिलहाल ये क्या है वैलिड. तो दैट इज अ करेक्ट आंसर. तो ऑब्वियसली दिस मस्ट बी रॉन्ग. ओके, लेट मी ट्राई. ओके, यू विल स्टार्ट विद व्हाट 550. After 550 you directly come to what 149. After 149 you go to what 507. After 507 बिल्कुल करेक्ट मूव चल रहा है, मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ रहा है. Then I have 395. After 395 you again go towards 463. Now that doesn't make sense. वो क्यों? 395 से आपको सर्च करना था 273 और आप दोबारा जा रहे हो फॉर द हायर वैल्यू 463. Now that is not allowed. Means this search sequence is also what invalid. So now you get this point. That is also important class of question on BST where they'll ask you to identify whether a search sequence is valid or not. And based on this kind of logic आपको एक बात याद रखनी है, जो भी की आपको चाहिए हमें हमेशा उसकी तरफ जाना है. तो अगर आप छोटे वैल्यू पे हैं then you will take the अगर आप छोटे वैल्यू पे will take the right move, आप बड़े वैल्यू पे will take the left move. अगर आप ऐसा नहीं करते then there is a problem. ओके, एक छोटा सा डिस्कशन और करते हैं. Okay, now you get this thing. One more important property, traversal we have already discussed. Suppose let me have a tree. Suppose it's 32, it is 21, it is 11, 27, then you have 49, suppose you have 36 and you have 58 for example. Okay, now you understand this thing. Is it a BST? Is it a binary search tree? You see 32 से छोटा 21 से छोटा 11, बड़ा 27, then right में सब values बड़े हैं, left में छोटा, right में बड़ा. Correct. Okay, now let's try to find the in order traversal. Those who have watched the previous video, now you see in order traversal you have what 11, 21, then you have 27, then you go towards 32, then 36, then 49, then what 58. I do notice something. You see, this is a sorted sequence. Now that is a very important property. You see, जब भी in order जब भी किसी भी BST का binary search tree का आप in order traversal करोगे तो आपको हमेशा क्या मिलने वाला है? Sorted sequence. And that is important point because you see, अगर in order traversal हमेशा sorted sequence है तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं in order traversal क्या है. तो क्वेश्चन क्या फ्रेम होता है? Now you understand. If I ask you, consider a BST and that is a prefix or that is a postfix. Can you tell me if I'll tell you the prefix, you tell me the postfix, or if I tell you the postfix, you tell me the prefix? Answer is yes, because theoretically मैंने आपको बोला था prefix और postfix के साथ कौन सा चीज mandatory है? In order traversal, yes or no? But you see, in order traversal is obvious because in order traversal is always a sorted sequence, so you don't require in order traversals. Means what? In case of binary search tree, only by reading prefix or postfix you can design the tree uniquely. How? Okay, let's try a question. Okay, now I think this question should be sufficient to tell you the actual logic. Now that is a post order traversal of a BST. Now it is a post order traversal of a binary search tree. और आपसे पूछ रहा है प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होगा, या फिर आप बस ये भी बता दो ट्री क्या होगा. Now you understand.
पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल हमने सीखा था, हमेशा हम कहां से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम द राइट हैंड साइड एंड विल स्कैन टुवर्ड्स द लेफ्ट. आई विल टेक द फर्स्ट वैल्यू, और आप जानते हो इन केस ऑफ पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल द फर्स्ट वैल्यू विल ऑलवेज बी द रूट ऑफ द ट्री. यू विल हैव व्हाट, 29. Okay, now the next value scan is what, 40. अब 40 29 के बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, तो 40 will come into the right of what, 29. Now you understand this thing. You don't require an in-order traversal because the binary search tree itself will tell you the direction. तो आपको लेफ्ट में जाना है कि राइट में, जो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल से आपको पोजीशन पता लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हमारे पास है, तो ये आ गया राइट में. नेक्स्ट यू सी नेक्स्ट वैल्यू इज व्हाट, 60. 29 से 40 से बड़ा यू विल हैव व्हाट, 60. 95 अगेन यू सी सबसे बड़ा यू विल हैव 95. 50 29 से बड़ा है, 40 से बड़ा है, बट 60 से छोटा है. Here comes 50. 15 इन सबसे छोटा will have what, 15. Next you have 25. 29 से छोटा है, बट 15 से बड़ा है will have 25. 27 29 से छोटा है, 15 से बड़ा है, 25 से भी बड़ा है, you will have 27. Next you have 22. You see छोटा है, इससे बड़ा है, then you will have what, 22. Then you have what, 23. Okay, 23 इधर आएगा, इधर आएगा, 29 से बड़ा. Here you will have what, 23. Next you have 9 and सबसे छोटा will have what, 9, and the last you have is what, 10. तो सबसे छोटा but 9 से बड़ा will have what, 10. Now you have the exact or the unique binary search tree or binary tree. So now you understand this thing. If you have questions on binary search tree format, then only post order or pre-order is sufficient to design the tree and tell the other order, because in order traversal is always a sorted sequence. उसको आपको अलग से compute करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. Okay, so that is a very brief discussion. You see, again I'm warning you, that is not the entire discussion. बहुत सारे topics, बहुत सारे logics हैं in between जो आपको discuss करने चाहिए when you talk about GATE or any competitive exams. But in this series of lectures, as I told you earlier, I am discussing topic in just brief and I'll give you the slight idea. So that was the entire logic. In the next lecture, now let me discuss AVL trees. So there I'll discuss what is the disadvantages of B plus B or binary search trees and why you switch to AVL trees, and then I'll tell you like, okay, let me discuss insertion in AVL trees. Okay.